देश के जाने माने उद्योगपति, समाजसेवी और टाटा ग्रुप के मुखिया पद्म विभूषण रतन नवल टाटा जी दुनिया को अलविदा कह गए। कल देर रात ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 86 साल की उम्र में लेजेंड बिजनेसमैन के निधन की खबर सुन सब गहरे दुख में हैं। अपने सामाजिक कार्यों और चैरिटी के लिए मशहूर रतन नवल टाटा जी के निधन पर पूरे देश ने दुख जताया है। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्हें शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। सफल कारोबारी के साथ वो एक शानदार लीडर, दानवीर और लाखों लोगों के आइडियल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एकनाथ शिंदे तक सबने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। रतन जी अपने पीछे बहुत सी प्यारी यादें छोड़ गए हैं। रतन टाटा जी दरिया दिल इंसान थे और उनकी दरियादिली के बहुत से किस्से मशहूर रहे हैं। वो अपने कमाए गए पैसे का एक बड़ा हिस्सा दान करते थे और उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल लोगों के स्वास्थ्य को समर्पित कर दिया। टाटा जी के द्वारा ऐसे बहुत से काम किए गए जिन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगियां संवार दी। अपनी जिंदगी के आखिरी साल उन्होंने हेल्थ केयर कार्यों को समर्पित कर दिया। इसी को देखते हुए टाटा जी ने असम में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले कैंसर के 7 अस्पतालों का उद्घाटन किया था। कैंसर हॉस्पिटल से उनका व टाटा ग्रुप का लगाव शुरू से रहा था। आजादी से पहले ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल यानी TMH की शुरुआत की थी, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन कैंसर अस्पतालों में से एक है। सर दोराबजी टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के बड़े बेटे थे। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को सर दोराब टाटा जी ने बनाया था। दरअसल टाटा मेमोरियल सेंटर बनने के पीछे की वजह बहुत खास रही। दरअसल साल 1932 में लेडी मेहरबाई टाटा की ल्यूकेमिया से मौत हो गई थी। लंबे समय तक उनका इलाज विदेश में चला था। इसके बाद सर दोराबजी टाटा जी को इस बात की धुन सवार हो गई कि वो भारत में कैंसर के इलाज के लिए विदेश जैसी सुविधाओं वाला रेडियम संस्थान शुरू करेंगे, जिसकी योजना भी बनाई गई। लेकिन दुर्भाग्य से सर दोराबजी की 1932 में मौत हो गई। लेकिन ये सपना अधूरा नहीं रहा। सर दोराबजी टाटा का ये सपना ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने पूरा किया। इसकी शुरुआत 80 बेड के साथ हुई। रतन टाटा जी ने हेल्थ केयर को लेकर अपने सपने पूरे किए। हालांकि जीवन साथी पाने का उनका सफर अधूरा ही रह गया। यूं कहें कि ये सपना उन्होंने देखना ही छोड़ दिया था। उम्र के एक पड़ाव में जहां व्यक्ति को एक हमसफर, एक साथी की जरूरत होती है, वहीं रतन टाटा जी उम्र भर अकेले ही रहे। उन्होंने शादी नहीं की। बेशुमार संपत्ति के मालिक जिन्होंने पूरी जिंदगी कुंवारे ही गुजार दी। बहुत से लोगों के मन में भी यही सवाल चलता रहता है कि आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की, उन्हें हमसफर क्यों नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि उन्हें प्यार नहीं हुआ, बल्कि उन्हें जिससे प्यार हुआ वो इतना गहरा था कि जब वो पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने शादी जैसा शब्द ही अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर फेंक दिया। दरअसल खबरें कहती हैं कि रतन टाटा जी का सच्चा प्यार अधूरा रह गया था। इस बारे में भी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो लॉस एंजलिस में थे और आर्किटेक्चर फर्म में काम करते थे, उस दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी और उसी लड़की के लिए रतन टाटा जी का दिल धड़का था। वो भी उन्हें पसंद करती थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रतन टाटा जी को इंडिया वापस आना पड़ा। वो अपनी बीमार दादी की देखभाल के लिए वापस भारत आ गए। इसके बाद वो फिर अमेरिका गए और अपनी प्रेमिका को इंडिया लाने का मन बनाया। लेकिन साल 1962 के भारत चीन युद्ध ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि लड़की के पेरेंट्स ने भारत चीन युद्ध के कारण उसे भेजने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनका रिश्ता टूट गया। इसके बाद रतन टाटा ने किसी और प्यार की तलाश नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने शादी करने का सपना ही छोड़ दिया। उन्होंने खुद को पूरी तरह पैतृक बिजनेस द टाटा ग्रुप के लिए समर्पित कर दिया और टाटा ग्रुप बिजनेस को बुलंदियों तक ले गए। रतन टाटा जी ने खोए प्यार को अपनी ताकत बना लिया और पूरी तरह काम में फोकस किया और आगे बढ़ते गए। आज उनकी सक्सेस की कहानी लोगों की जुबानी है। रतन टाटा जी का जाना एक युग का अंत है, लेकिन अपनी दरियादिली, अपनी डेडिकेशन और सामाजिक कार्यों के लिए वो हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहेंगे।